Dear students, good morning all of you. Today I will teach you about the English for class 3rd. Today we will start your first topic, the moon. I hope that you have already listened about the moon. मुझे आशा है कि आप मून के बारे में जानते होंगे. द मून मीन्स चंद्रमा. मून एक उपग्रह है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है मून. आप जानते हैं कि हमारे बहुत सारे साइंटिस्ट मून तक पहुंच गए हैं. भारत के राकेश शर्मा, रूस के यूरी गागरिन और उसके साथ एक एनिमल लाइका नामक एनिमल भी, जो एक कुतिया का नाम था, वो भी मून तक जा चुकी है. यद्यपि वहाँ बड़ी बड़ी रॉक्स हैं, पर्वत हैं, चट्टानें हैं, वहाँ पे पानी के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं, कोई एविडेंस नहीं मिला है. फिर भी वहाँ पर जीवन की संभावना के बारे में वैज्ञानिक कंटिन्यू सर्च कर रहे हैं. ना तो वहाँ हवा है, ना पानी है, ना एटमॉस्फेयर है, और उसका गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटी भी कम है. इस पोयम के माध्यम से हम बहुत ही संक्षेप में द मून के बारे में जानेंगे. कम टू द पॉइंट, योर टॉपिक इज द मून. आर यू lonely? So dear students, first of all I want to tell you, when any kinds of auxiliary verb start with that time you can say that sentence will be interrogative sentence. जब भी कोई सेंटेंस auxiliary verb, modal verb या helping verb से शुरू होता है तो उसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं. जैसे आर यू लॉनली मून. ये जो छोटे छोटे बच्चे पिक्चर में बने हुए दिखाई देते हैं, ये दे आस्क द क्वेश्चंस विद द मून. वो मून से प्रश्न कर रहे हैं कि आर यू लॉनली. आर मीन्स क्या, यू मीन्स आप, लॉनली मीन्स अकेले हो, मून मीन्स चंद्रमा. चंद्रमा से पूछ रहे हैं क्या आप अकेले हो. You giant wild balloon. You means आप, giant means होता है राक्षस या विशालकाय भी होता है. वाइट बैलून, आप एक विशालकाय सफेद श्वेत गुब्बारे की तरह दिखते हो. You have no water, wind और air. न तो आपके पास पानी है, न जल है, न हवा है, ना. देखिए, विंड और एयर में जरा सा डिफरेंस है. जो बहती है, बहने वाली हवा को क्या बोलते हैं, विंड बोलते हैं. कह सकते हैं मूविंग एयर इज called wind. और जो नॉर्मली एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहती है, जैसे हम सांस लेते हैं हमें पता नहीं चलता इसमें एयर है कि नहीं है, लेकिन एयर रहती है, उसे एयर बोलते हैं. लेकिन जो बहने वाली हवा जिसका आप आनंद लेते हैं वो विंड है. तो डियर स्टूडेंट्स, इसलिए उसमें अथवा लगा है. ध्यान दीजिएगा कि यू हैव नो वाटर
विंड और एयर, ना तो आपके पास हवा है ना पानी है। नो वंडर, और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, नथिंग लाइव्स अप देयर, और ना ही किसी प्रकार का वहां जीवन है। यू कैन नॉट ग्रो ट्रीज आर फ्लावर्स आर ग्रास, और यू का मतलब यहां पर मून से है, और यहां पर ना तो आप ग्रास उगा सकते हो, ना पेड़ उगा सकते हो, ना फूल उगा सकते हो। योर सॉइल इज ओनली रॉक्स एंड ग्लास, आपकी जो मिट्टी है वो केवल वहां पर चट्टाने हैं, ठीक है, ग्लास है, कंक्रीले हैं, ये शीशा है। इवन योर लाइट इज नॉट योर ओन, यद्यपि जो आपके पास लाइट है जिस कारण तुम चमकते हो, ये खुद की आपकी ही लाइट नहीं है। विद द हेल्प ऑफ सनलाइट यू कंटिन्यू शाइन्स, सूर्य के प्रकाश से आप चमकते हो। आपके पास खुद की लाइट नहीं है, खुद का प्रकाश नहीं है। इंस्टेड इट, इसके बावजूद, फ्रॉम द सन दैट सोन, इसके बजाय आप किससे चमकते हो? सूर्य से चमकते हो। योर ग्रेविटी इज वीक आई हियर, मैंने सुना है, वो बच्चे कहते हैं, हम लोगों ने सुना है कि जो आपकी ग्रेविटी है, आपका गुरुत्वाकर्षण बल है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो कम है, बहुत ही कमजोर है आपका गुरुत्वाकर्षण बल। यू रियली हैव नो एटमॉस्फेयर, और वास्तविकता में आपके पास कोई एटमॉस्फेयर भी नहीं है, कोई वातावरण भी नहीं है, ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं है कि कोई वहाँ पे सरवाइव कर पाए। बट डोंट बी सैड, लेकिन दुखी मत होना, एक चंद्रमा दुखी मत होना। प्लीज डोंट क्राई, और ना ही रोना, ना चीखना, ना चिल्लाना। फॉर आई स्टिल, क्यों? क्योंकि फॉर मीन्स के लिए, आई स्टिल मीन्स हम सदैव, लव मीन्स प्रेम करते रहेंगे, यू मीन्स आपको, इन द स्काई मीन्स आसमान में। जब आप आसमान में चमकोगे तो हम आपको हमेशा प्रेम करते रहेंगे, प्रसन्न चित करते रहेंगे। वंस मोर आई विल रिवाइज योर फुली लेसन इन शॉर्ट वे। देखिए, आर यू लॉनली मून, क्या मून तुम अकेले हो, एकांत हो, तुम एक बहुत विशालकाय बैलून की तरह बड़े हो, न तो आपके पास हवा है न पानी है। नो वंडर, इसमें कोई आश्चर्यचकित की बात नहीं कि आपके पास न जीवन है। आपके यहाँ न फूल उग सकते हैं न घास उग सकती है। आपकी मिट्टी भी चट्टानों की से होती है। आपका प्रकाश खुद का प्रकाश नहीं है, आप सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हो। न तो आपके पास गुरुत्वाकर्षण बल है, या है भी तो बहुत कमज़ोर है, ऐसा मैंने सुना है। ना आपके पास वातावरण है जिससे लोग सर्वाइव कर सके। इसलिए आप दुखी मत होना, चिल्लाना नहीं, रोना नहीं, क्योंकि आप जब जब आसमान में चमकोगे, हम सदैव आपको प्यार करते रहेंगे, हम सदैव आपको प्यार करते रहेंगे। आइए नेक्स्ट पेज में। So dear student, in the next page, here is given that some difficult word. Lonely means companionless, यानी उसका कोई साथी नहीं, कोई मित्र नहीं। Giant means होता है ह्यूज, विशालकाय। ग्रेविटी मीन्स होता है अट्रैक्टिव फोर्स, यानी आकर्षण बल। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं। जैसे कि आप जानते हैं, मून डज नॉट हैव वाटर, वाइंड, और मून के पास नहीं था, क्या क्या नहीं था? वाटर, वाइंड, और वाइंड का सिनोनिम से मैंने क्या बताया था? एयर। ये देखिए एयर, टिक कर दीजिए इसमें। यू कैन नॉट ग्रो ट्रीज और फ्लावर्स, और ग्रास। देखिए, हेयर इज गिवन दैट 4 ऑप्शन: वेजिटेबल्स, सीरियल्स, ग्रास, बुशेस। With the help of poem you can select your answer. Even your light is not your own, instead is from the sun. यद्यपि जो प्रकाश दिया गया है वो आपको खुद का नहीं है, वो सूर्य से निकल के आता है। I hear that your gravity is, मैंने सुना है कि आपके पास खुद की
ग्रेविटी बहुत वीक है, बहुत ही कमज़ोर है। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स, नो वंडर नथिंग लाइफ ऑफ देयर। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आपके पास जीवन नहीं है, ये ट्रू है। योर सॉइल इज रिच एंड फर्टाइल, ये फॉल्स है। वहाँ जो उसकी सॉइल है वो चट्टानों की है, मिट्टी से बनी है। यू हैव योर ओन लाइट, आपके पास खुद का प्रकाश है, नो, फॉल्स है ये। यू रियली हैव नो एटमॉस्फेयर, ये ट्रू है। सो डियर स्टूडेंट्स, here is given that 4 option: sun, lonely, giant, sky. With the help of 4 option you can fill up. Look here, are you lonely moon? lonely को भर देंगे यहाँ पर पहले वाले ऑप्शन में। पहले ऑप्शन में क्या भर देंगे? lonely। दूसरे ऑप्शन में भरेंगे जायंट, GIANT, जायंट मीन्स विशाल का है। थर्ड नंबर में इंस्टीड इट्स फ्रॉम द सन, दैट्स सोन, SHONE। फोर्थ नंबर में फॉर आई स्टिल लव यू इन द स्काई, फोर्थ नंबर है स्काई। सो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वे you have solved your each and every exercise. Wherever you feel any kinds of problems, you can discuss me in the discussion meeting, or you can contact me in my personal contact number.